बहुत सुंदर प्रसंग, नारी सशक्तिकरण। खाली आज के युग के अंदर नाम नारी है, आद्य शक्ति कहा जा सकता है। और आद्य शक्ति आज के युग में कैसी भी विचित्र परिस्थितियों में फंसी हुई है, आप स्वयं विचार कीजिए। क्योंकि जहां देखो वहां केवल और केवल नारी को कष्ट दिया जाता है। आदि अनादि काल से हम सब कहते आ रहे हैं कि नारी सदा पूज्यन्ते, कि नारी को सम्मान दियो, नारी को हमेशा पूजनीय बताया गया है। लेकिन जब वही बात हमारे घर में आती है ना, तो वहां पूज्यन्ते नहीं होती, वहां तिरस्कार मिलता है उस नारी को। इसका कारण क्या है? अनिवेज्ञ है वो मनुष्य जो आद्य शक्ति नारी को पहचान ना सका। क्योंकि नारी को पहचानो तभी तुम उसकी पूजा कर सकते हो। आज हमारे घर परिवार में माता पिता का जो तिरस्कार होता है, वही माँ एक स्त्री है, जिस स्त्री ने आप सबको 9 महीने तक स्वयं के गर्भ में रखा, अपना रूप खो दिया आपके लिए, और आज आप उसी का तिरस्कार करते हो। ऐसा क्यों? ये इंसान आज दुखी है तो इसी कारण से दुखी है कि हम संपूर्ण तरीके से नारी को पहचान नहीं सके। क्योंकि नारी क्या नहीं करती, बचपन से लेकर के और मृत्यु सैया पे पहुंचती है तब तक पल पल वह जहर के घूंट पीती है। अगर कोई देखना चाहे कि इस युग के अंदर सबसे ज्यादा दुखी कौन है, हम कहते हैं नारी आद्य शक्ति है, नारी सदा पूज्यन्ते, खाली कहने के लिए। लेकिन कभी आपने उसके मन को टटोल के देखा है? आपने अपने माँ के मन को टटोला है? कभी अपनी बहन के मन को टटोला है? कभी आपने अपनी पत्नी के मन को टटोला है? अरे झांक करके देखो उसके अंदर कितनी पीड़ाएं हैं, कितने कष्ट सहन करते हैं। एक नारी जब स्वयं के माता पिता का परिवार त्याग करके आपके घर में आती है, तब उसको कितना कष्ट होता है, ये विचार किया है कभी? अरे जिस आंगन में बचपन में खेली कूदी बड़ी वही, उस आंगन की याद नहीं आएगी? कभी सपने में भी विचार किया है कि जो 20-25 बरस तक जिस माता पिता की लाडली रही है, आज वह पूरा परिवार त्याग करके आई है, तो उसको कितनी कष्ट होता होगा। अरे मैं भाइयों से तो बाद में कहूंगा, पहले तो नारी नारी को ही नहीं समझ पा रही है। कोई समझा है आज तक? नारी स्वयं पीड़ा में रहती है, हमेशा कष्ट सहती है, फिर भी वह एक दूसरी नारी की पीड़ा को नहीं समझ पाती। किसी की बच्ची को ब्याह करके ले आए, उसका घर परिवार छुड़वा दिया, और घर परिवार छुड़वा करके जो घर में ननद होती है, सास होती है, वही भी तो एक नारी का ही रूप है ना। वह उसको कितना कष्ट देती है, आपको पता है? मैं सबकी नहीं कह रहा हूं, है अभी 50% नारियां तो ऐसी ही हैं जैसे कि वह कभी बहू थी ही नहीं, डायरेक्ट सास ही बनी है। पर भैया किसी की बच्ची को लेकर के आए हैं, तो कम से कम उसको उस घर के अंदर स्थान बना पाए, इतना सम्मान तो जरूर देना चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूं कि नारी जन्म लेती है तब से और मृत्यु की सैया पर पहुंचती है तब तक अनेकों कष्ट सहन करती है। वो पीड़ा कैसी होगी जो पल पल उसको सताती रहती है, फिर भी आपको उस चीज का महसूस नहीं होने देती। कष्ट तो होता है, लेकिन आपको पता नहीं पड़ने देती कि उसको क्या कष्ट है। फिर भी वो हंसते मुंह सुबह आपको नाश्ता पानी बना करके दे देती है। हमेशा
मैं तो एक ही बात कहूँगा कि हमेशा आप घर परिवार से ही शुरुआत करो। सम्मान देना, मैं ये नहीं कहता कि आप पत्नियों की पूजा करो, पर कम से कम सम्मान तो दे सकते हो ना। आप उसको खाली सम्मान दोगे ना तो भी उसका बहुत सारा दुख खत्म हो जाता है। ये मत सोचो कि वह आपके यहाँ आकर के गुलाम हो गई है। नारी शक्ति जिसको कहा जाता है, हमारे शास्त्रों के अंदर आद्य शक्ति को पूजा जाता है, लेकिन उसी घर के अंदर नारी को सम्मान नहीं दिया जाता। कारण इतना ही है क्योंकि हम हमारा मूल रूप भूल चुके हैं। जो हमारा स्वरूप होना चाहिए, मूल रूप होना चाहिए, उस रूप को ही भूल चुके हैं। हमारे शास्त्र ऐसा नहीं कहते कि आप सम्मान मत करो। हमारे शास्त्र तो सर्वप्रथम मातृ देवो भवः का मंत्र उच्चारण करके बताते हो। तो यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि नारी कितनी महान है। और उस महानता में अगर वह निर्माण करना चाहे, वह नारी निर्माण करना चाहे तो आपके घर को स्वर्ग बना करके बता सकती है। अन्यथा अगर नारी अपने पे आयरी तो आपका वही स्वर्ग जैसा घर उसको भी नर्क बना सकती है। उसका कारण यही है कि अगर जिस घर के अंदर नारी सम्मान से रहती हो तो वह घर स्वर्ग बन जाता है। अगर जिस घर के अंदर नारी का अपमान होता हो तो वह नारी कभी उस घर को स्वर्ग बनने नहीं देगी, क्योंकि स्वयं दुखी है तो वह सामने वाले को कैसे सुखी कर सकती है। इसलिए कहता हूं कि नारी का हमेशा सम्मान किया करना चाहिए। सास बहू के झगड़े हैं वो तो माँ बेटी के भी झगड़े होते हैं, ऐसे तो होने भी चाहिए। मिठास बढ़ती है, पर ज़्यादा कड़वी मत लेना। उसी मिठास पे आके मक्खियाँ भी बहुत बैठती हैं, ध्यान रखना। ज़्यादा मिठास पर मक्खियाँ भी बहुत बैठती हैं।